राधे कृष्णा। हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन बहुत छोटे छोटे उपाय करके यदि आप अपने जीवन के संकटों से निजात पा सकते हैं। यदि आपके जीवन में कर्जा की समस्या है, कोई हेल्थ इशू है, यदि आपके जीवन में नौकरी की समस्या है, कोई शत्रु बाधा है, कोई सी भी समस्या, देखिए मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी का होता है। मंगलवार सिर्फ एक दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। यदि आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जो हनुमान जी चुटकियों में न दूर कर सके। तो आप मंगलवार के दिन बहुत ही छोटे छोटे चमत्कारी उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में होगी दूर। देखिए, मंगलवार को प्रातः स्नान करने के बाद आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद स्नान करने के बाद आप मंगलवार के दिन तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें अक्षत, लाल पुष्प या लाल चंदन मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे। उसके बाद आप हनुमान जी को चमेली के तेल में ऑरेंज सिंदूर से आप चूल्हा चढ़ाएंगे। आप बराबर श्री राम जय श्री राम का जाप करेंगे। यदि आप श्री राम का जाप नहीं तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के जो मंत्र आपको आते हो, आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते रहेंगे। जब तक आप चोला चढ़ाएंगे, जब तक आप हनुमान चालीसा मंत्रों का जाप या श्री राम का जाप बराबर करेंगे। उसके बाद आप बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएंगे हनुमान जी के। आप यदि कोई बहुत जटिल से जटिल समस्या है आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आप उस दिन श्री राम का झंडा बजरंगबली की मंदिर में आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह झंडा लहराएगा उसी तरह आपके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आप बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप इसे करके आप अपने जीवन में देखेंगे कि चमत्कारी रूप से आपका जीवन बदलने लगेगा। बड़ी से बड़ी समस्या दूर होने लगेंगी। पीपल के पत्ते यदि आपको मिलते हैं तो बेहद अच्छा, यदि नहीं मिलते हैं तो आप पान के पत्ते 9 11 7 5 की संख्या में लेकर सिंदूर से श्री राम लिखकर माला बनाकर यदि आपने हनुमान जी को पहना दी तो आप देखेंगे कि जो आपकी मनोकामना थी वो तुरंत आपकी पूरी हो गई। ये उपाय आपको 7 5 9 11 मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए एक मंगल में, तब भी आपको 7 5 11 मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। एक तुलसी के पत्ते पर लाल पेन से श्री राम लिखकर यदि आपने हनुमान जी के गदा या उनके सिर पर रख दिया तो आप देखेंगे कि हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री राम का लिखा हुआ पत्ता आप उनके चरणों में नहीं रखेंगे। आप उनके गदा पर चिपका सकते हैं, आप उनके सिर पर चिपका सकते हैं, आप उनके मस्तक पर चिपका सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन चरणों में नहीं रखेंगे। आप ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप करके आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। जो बरसों पुरानी इच्छा थी, जो आपकी पूरी ही नहीं हो रही थी, वो इच्छा हनुमान जी की कृपा से आप देखेंगे 1 2 मंगलवार करने से तुरंत आपको लाभ होगा। आप चमेली के तेल सिंदूर का बहुत ही छोटा उपाय, और आप ये उपाय यदि पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो मंगल का प्रकोप था वो समाप्त होने लगेगा। जो मंगल दंगल कर रहा था वो आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी और मंगल शुभ परिणाम देने लगेगा। यानी कि हनुमान जी की कृपा का आप पात्र बनेंगे। जो आपकी हेल्थ इशू थी, जो आपकी मनी प्रॉब्लम थी, जो आपकी कोई भी समस्या थी, हनुमान जी चुटकियों में दूर करेंगे। श्रद्धा विश्वास के साथ मंगल से ये आप उपाय करें और 7 5 मंगल को उपाय करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या दूर होने लगेगी। यदि आप गाय को गुड़ खिलाएंगे तो आप देखेंगे जो इच्छाएं थी ना वो तुरंत पूरी होंगी। देखिए, मंगल 2025 ये मंगल की साल है, तो आप मंगल की चीजों का दान करना चाहिए। यानी कि मंगल लाल
लाल मसूर का दान कर सकती है, गुड़ का दान कर सकती है। मंदिर में गुड़ दान कीजिए, कम से कम 1.25 किलो। मंगल को 1.25 किलो, यदि 1.25 पाव, यदि आप सक्षम नहीं है तो आप 1.25 पाव भी कर सकते हैं। 1.25 पाव गुड़ यदि मंदिर में दान करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे तो हनुमान जी बेहद प्रसन्न होंगे। आप गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को मसूर की दाल खिलाएं, तो आप देखेंगे जो आप मंगल का प्रकोप था तुरंत शांत होने लगे। जो मंगल की वजह से जीवन में दंगल था, वो सभी परेशानियों का अंत होने लगेगा। आप श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय कीजिए, आप देखेंगे। देखिए, बहुत कम खर्चे का उपाय, बहुत छोटा उपाय, कोई भी कर सकता है। आप मंगल बार को करेंगे, एक मंगल से ही आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे। बहुत छोटा सा उपाय करते रहिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय।